हूं क्या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना सही है। दूसरा, या विश्वासियों ने अपनी प्रार्थना निवेदन किसी को देना चाहिए, वो चाहे चर्च में हो, पास्टर को हो या नाइट प्रेयर में हो। तीसरा, लेइंग हैंड्स मतलब हाथ रख के प्रार्थना करना, जो कि आजकल बहुत तेजी से चल रहा है ना। मैं फिर से कहता हूं, जो स्टेटमेंट या जो आंसर अभी मैं दूंगा उसको बिना स्टडी किए मैं नहीं देता। मेरा स्टेटमेंट है, मेरा आंसर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर है, बिग नो। मतलब आपको प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, आपको दूसरों से प्रार्थना नहीं कराना है, लेइंग हैंड्स आपको नहीं कराना है। किसको? एक विश्वासियों को। किसको? जो विश्वासी बन जाता है। कैसे? आइए देखते हैं, देखिए और ठीक से समझिए, और उसके बाद आप जो है कोई नतीजे पर आइए। और मुझे पता है कि लूसीफर को बड़ी तकलीफ हो रही है इस प्रोग्राम से। मैं पहले से प्रिपेयर हूं और मुझे इस रद्दी भर भी असर नहीं पड़ता। अब मेरा ये प्रचार मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। मेरे बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो जो हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनको हजम नहीं होगा, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके सो कॉल्ड पास्टर्स, उनके सो कॉल्ड फेवरेट प्रीचर्स, उन्होंने जो जो पट्टी पढ़ा के रखा है उनके दिमाग से वो हटने में टाइम लगेगा। और ऐसे लोग जो है जब सच्चाई को हम बताते हैं वो स्वीकार नहीं कर सकते। परमेश्वर उनको देखेगा, परमेश्वर जब उनकी आंख खोलेगा उनकी आंख खुलेगी ना, और ना ही वे मेरे प्रचार को समझेंगे। सो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस के लिए मेरा प्रचार नहीं है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बेहतर है कि आप ना देखें, और अगर आप देख रहे हैं तो अपने आप को सुधारें। नया जन्म पाने के बाद आप कौन हैं या हम कौन हैं, अगर ये समझ लोगे तो किसी से प्रार्थना नहीं कराओगे। अगर ये चीज को आप नहीं समझे तो आप मसीह जीवन में आकर भी कोई फायदा नहीं है। इसको मेरी भाषा में कहूंगा, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आइए कुछ चीजों को देखते हैं। पहला कुरिन्थी 1:9 मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज को आपको समझना जरूरी है। वचन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, जो कि कहता है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो इसका मतलब है कि एक विश्वासी को, दास दासी, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की, वो जो भी मसीह में है, परमेश्वर में है, अगर वो यीशु में है, उनका उद्धार हो गया है, तो उनको किसकी संगति में बुलाया है? यीशु की संगति में, परमेश्वर की संगति में, एलोहिम की संगति में, ट्रायून गॉड की संगति में। इसका मतलब है कि आपको संगति किससे करना है, आपको यह समझना। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई नया जन्म पाया है तो उसको क्या करना है? उसको समझना है कि मैं कौन हूं। अगर वो समझ जाता है तो वो प्रार्थना निवेदन नहीं देता बैठेगा या नहीं देगा किसी को भी। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका उद्धार, उसकी बुलाहट, उसका जो प्रभु यीशु में नया जन्म हुआ है वो यीशु के साथ संगति करने के लिए ना। इसको देखिए, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 5 और 6 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसा लिखा है, यीशु ने निकोदेमस को उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जब आपका उद्धार हो जाता है सुनिएगा इसको, जब आपका उद्धार हो जाता है, आप जब सैल्वेशन पा लेते हैं, तो आपका जो प्रवेश है, ये जो शब्द है ना प्रवेश, मैं इसको बताऊंगा आगे, आपका जो प्रवेश है वो कहां हो जाता है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो शारीरिक से जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और उसका आपका सीधा एक्सेस, ये देख रहे हैं प्रवेश, आपका सीधा एक्सेस कहां हो जाता है? अब आप ही बताइए। वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब है शरीर में रहकर, पृथ्वी पे रहकर, भारत में रहकर, अफ्रीका में, अमेरिका में, जापानीज कंट्री में रहकर आप स्पिरिचुअल रिलम में आ जाते हैं, एक आत्मिक दुनिया में आ जाते हैं, जहां पर आपका एक्सेस जो है वो सीधा परमेश्वर के पास होता है। इसलिए लिखा है, जो कि मैं नहीं डाला हूं वचन, आप लोग जानते हैं, मत्ती 18:18 क्या है, जो कि कहता है, फ्रेम में है सब कुछ, देख लीजिए, ठीक है ना। मत्ती 18:18 कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। तो आपका जो एक्सेस है वो कहां है वो देख लीजिए, मतलब आपकी प्रवेश, आपकी एंट्री। तो मेरा एक प्रश्न उठता है अभी, अगर आप नया जन्म पाए, जब आप डायरेक्ट परमेश्वर के राज्य में एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर आपको यहां वहां प्रार्थना निवेदन बांटने की क्या जरूरत है? सोच के देखिए, एक नया जन्म पाने के बाद हम कौन है, अगर ये समझ लेंगे तो किसी से प्रार्थना निवेदन नहीं कराएंगे, क्योंकि हम सबको यीशु मसीह की संगति में बुलाया। और यूहन्ना 3:5 से 6 तक कहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं नया जन्म पाने के द्वारा। मतलब हम सबका उद्धार हो चुका है, हम यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के, यीशु मसीह के द्वारा हम जो है आत्मिक रिलम में पहुंच चुके हैं, स्पिरिचुअल रिलम में। हम हैं पृथ्वी पे, लेकिन रहते हैं आकाश में, रहते हैं स्वर्ग में, रहते हैं परमेश्वर के साथ में। इसका मतलब है हम यहां रहकर, इसलिए पौलुस कहता है हम यहां के हैं, हम संसार के हैं, लेकिन हम संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के हैं। इसलिए हमारा डायरेक्ट एक्सेस कहां है? सीधा परमेश्वर के पास में। इसलिए मत्ती 18:18 कहता है कि हम जो कुछ यहां बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ यहां खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जब आपका इतना बड़ा एक्सेस है तो मुझे नहीं समझ में आता है आप दूसरों को प्रार्थना निवेदन क्यों दे रहे हो जब आपका खुद का एक्सेस है। मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आता हूं। हमारे कैथलिक में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब हमको प्रार्थना करनी होती है तो हम संतों को ढूंढते हैं।
या ढूंढते थे। मैं तो खैर अभी है ना सत्य को जान चुका हूं, लेकिन हमारी जो 4 पीढ़ी है वो कैथलिक थी और हमको यही सिखाया गया था बचपन में कि आपको संतों के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचना है, मरियम के द्वारा आपको स्वर्ग में पहुंचना है या परमेश्वर के पास पहुंचना है, रोजरी के द्वारा आपको पहुंचना है, या फादर जो होता है जाली के उस तरफ, हमें उनके पास में जाकर अपनी सारी प्रार्थना निवेदन करवानी होती है या उनसे कहना होता है, तब जाकर हमको माफी मिलती है क्योंकि वो प्रार्थना करता है। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया मुझे नहीं मालूम, ये टोटली नॉन बिब्लिकल है, बाइबल के अंदर ऐसा कुछ नहीं, ये बात तो तय हो गई। लेकिन विश्वास में आने के बाद भी, यीशु में आने के बाद में भी जो सच्चे मसीह हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वो तक नहीं जानते कि आपका एक्सेस कहां तक हो चुका है। तो मैं फिर प्रश्न उठाऊंगा कि जब आप प्रभु में हैं, यीशु में हैं, जब आप यीशु में आ चुके हैं, तो फिर आप दूसरों को अपना प्रार्थना निवेदन क्यों देते हो, प्रार्थना क्यों करवाते हो? लेइंग हैंड्स आफ्टर बीइंग अ क्रिश्चियन, आफ्टर बीइंग अ बॉर्न अगेन, आफ्टर फिलिंग विद द होली स्पिरिट, आप खुद ही पावर हाउस हैं, आप खुद ही पवित्र आत्मा के लोग हैं, तो फिर आपका जब डायरेक्ट एक्सेस है तो फिर दूसरों से प्रार्थना क्यों करवाते हैं ना? इसको देखिए, हम मरकुस 16 के 17 वाले लोग हैं, 17 से 18 तक वाले लोग हैं। आइए देखते कैसे लिखा है, जो विश्वास करे, मतलब जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उन्हीं का उद्धार होता है, ठीक है ना? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? देखिए, कहता है वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। कौन निकालेंगे? आप खुद, जिसका उद्धार हो गया। वचन 16:16 कहता है, अध्याय 16 वचन 16 कहता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो इसका मतलब है जिसका उद्धार हो गया, ये उसकी निशानी है कि वो सबसे पहले खुद दुष्ट आत्मा निकालेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पता नहीं कितना हजम होगा, मैं नहीं जानता हूं। सबसे पहला, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक विश्वासी अगर एक दिन का विश्वासी हो, मैं उस तक को बोल रहा हूं, अगर जिस दिन उसने यीशु को अपनाया और या अगले ही पल से ये जो चीजें हैं उसके साथ में एक्टिव हो जाती हैं। जैसे आपने नया सिम खरीदा, आपने नया सिम कार्ड खरीदा, आपने उसको मोबाइल पे अपना चिप डाल दिया और आपका कंपनी में वो जैसे ही क्या कहते हैं उसको एक्सेस हो जाता है या फिर है ना टैली हो जाता है या फिर वो जुड़ जाता है या कंपनी उसको एग्रीमेंट कर देती है और आपका जितना भी बेनिफिट है, जहां चाहो कॉल लगाओ, जिसको चाहे मैसेजेस करो, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अब आप ये नहीं पूछ सकते चिप से, सिम कार्ड से, अरे तुम तो पहली बार आए हो, अरे तुम तो नए हो। नो, वो सिम कार्ड चाहे नया हो पुराना हो, वो एक्सेस हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है कंपनी की तरफ से। वैसे ही एक विश्वासी, हम और आप जो हैं, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं डायरेक्ट स्वर्ग से। तो वो सब कुछ कर सकता है जो एक 40 साल का विश्वासी कर सकता है, और जो 40 साल का विश्वासी कर सकता है वो एक पल का विश्वासी भी कर सकता है। और उसमें ये निशानी है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। इसको कहते हैं ग्लोसा 1100, इसको कहते हैं डाइवर्स काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, अर्थली लैंग्वेजेस। आजकल जो चल रहा है वो नहीं, जिसको मैंने जिब्रिश नाम दिया है, ये वो नहीं है जो आजकल चल रहा है। नई नई भाषा बोलेंगे, उसका विषय अलग है, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। वो सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। और फिर अभी इसको देखिए, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये कौन है जो बीमारों पर हाथ रखेंगे? विश्वासी। विश्वासी दूसरों पे हाथ रखेगा, यानी किस पे? जिसका उद्धार नहीं हुआ है वो उस पे हाथ रखेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि जिसको हाथ रखना है दूसरे पे, वो हाथ रखवा रहा है खुद पे। अब आप इसको देखिए कैसा लगता है आपको, ठीक है ना? मैं आऊंगा इसके ऊपर बाद में। सो एक विश्वासी का ये चिन्ह है। मैं वापस कहता हूं, आपका एक्सेस डायरेक्ट कहां हो गया? स्वर्ग में। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। ना इसको देखिए, अगला वाला देखिए, एक विश्वासी के ये निशानी है। यीशु आपको ऐसा ही एक परिपक्व विश्वासी में देखना चाहता है। मतलब ये जो मैंने पीछे दिखाया था, ये आपकी निशानी है, एक विश्वासी की निशानी। और यीशु हम में से हर एक को, बड़े ध्यान से सुनना, आप जितने भी भारत और भारत के बाहर जितने भी लोग हैं, उन सभी को यीशु मसीह ऐसा देखना चाहता है, ऐसा देखना चाहता है। वो पुरुष अभी जो देख रहा है उसको, वो स्त्री जो अभी देख रहा है उसको, वो हर एक, इट्स ओके, वो हर एक व्यक्ति जो यीशु में है, आपको यीशु ऐसा देखना चाहता है। परिपक्व, ये जो शब्द है ना, परिपक्व, ऐसा देखना चाहता है। ये चित्र देखिए। अब आप इसको देखकर सोच रहे होंगे ये क्या चीज है ना? वचन कहता है यूहन्ना की किताब उसका 15 का 5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल लाता है। ये देख रहे हैं आप, वो बहुत फल लाता है। तो इसका मतलब है कि यीशु चाहता है हम फल लाएं, हम दूसरों के लिए फल लाएं, यीशु के राज्य के लिए फल लाएं। हम ऐसे विश्वासी हो जो प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, फल लाने के बजाय हम खुद ही फल खा रहे हैं दूसरों के द्वारा। और तीसरी बात इसको भी देख लीजिए, यूहन्ना 15:5, यानी कि जो अभी मैंने पढ़वाया था उसी का ये पार्ट भी है, जो कि कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है यीशु के साथ संगति करो, यीशु के साथ में आपका फेलोशिप को बढ़ाइए। और यीशु कहता है कि अगर मुझसे प्रार्थना नहीं करोगे, किसी और से प्रार्थना करवाओगे, तो ये वचन कहता है फिर मुझसे तुम अलग हो गए, और जब तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम कुछ नहीं कर सकते।
तो आपको डायरेक्ट किससे प्रार्थना करना है? यीशु से। इसलिए वचन कहता है कि तू मुझसे अलग होकर तू कुछ नहीं कर सकता। करो बाइबल में जितने भी वचन है, आपका ओल्ड टेस्टमेंट उठा लीजिए, न्यू टेस्टमेंट उठा लीजिए, यीशु की बातें उठा लीजिए, पतरस की बातें उठा लीजिए, पौलुस की बातें उठा लीजिए, आप किसी की भी बातें उठा लीजिए, वो सब क्या है पता है? खुद प्रार्थना करते थे। वो जब खुद प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनको प्रार्थना को होता है। मैंने यिर्मयाह 33:3 नहीं डाला, जो कि मैंने उसको जरूरी नहीं समझा, लेकिन वो सब आप जानते हैं। यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर, खुद प्रार्थना कर, और मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय मैंने 28 नहीं डाला, जहां पर लिखा है कि तू यहोवा से प्रार्थना कर, मैंने वो भी नहीं डाला। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे वचन है जो कहते हैं खुद प्रार्थना कर। ऐसा कोई वचन नहीं है कि लोग प्रभु को जानते थे और किसी और ने प्रार्थना करी और उनको उत्तर मिला। परमेश्वर चाहता है हम मूसा की तरह या इस्राएलियों की तरह वो 6 लाख लोग नहीं है जो मंदिर के बाहर थे, हम वो लोग हैं जो मंदिर के अंदर है। हम वो नहीं है जो बकरी के खून लेकर चल रहे हैं, हम वो लोग हैं जो मेमने यानी यीशु के लहू को लेकर चल रहे हैं। हम वो लोग नहीं है साहब, हम पुरानी सृष्टि नहीं है, हम नई सृष्टि हैं। अगर हम नई सृष्टि हैं तो हमने यीशु को लेकर चलना है। मत्ती की किताब उसका 6 का 7 जरा जोर से पढ़िए प्लीज, यहां से जी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जी, ये जो शब्द है ना, उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और दूसरा कहता है कि बकबक मत करो। इसका मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड है बाटा। बाटा का मतलब है रिपीटेड वर्ड। मेरा प्रश्न यह है कि बकबक क्यों मना किया है? इसलिए मना किया, अभी बकबक का मतलब दूसरा भी है। आप क्या करते हो? अपनी निवेदन, अपनी पिटिशन यीशु मसीह के पास में रखते हो, सुबह शाम दोपहर जो भी है आप करते होंगे। लेकिन आप साथ ही साथ क्या करते हो पता है? कईयों को फोन लगाते हो। आप ये कहते हो कि पास्टर प्रार्थना करो, डैनियल राज प्रार्थना करो, XYZ प्रार्थना करो। कभी देश में भेजते हो, कभी विदेश में भेजते हो, कभी यहाँ भेजते हो, व्हाट्सएप पे भेजते हो, फेसबुक पे डालते हो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। इसको कहते हैं बकबक ना करना। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या यीशु मसीह उद्धार पाने के बाद आपका पिता बन जाता है? बन जाता है। आप उसके बच्चे बन जाते हैं। तो क्या यीशु ने नहीं कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है? यीशु कहता है कि तुम्हारा हर चीज़ जानता हूं, यहां तक कि तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए। यीशु कहता है कल की चिंता मत करो। वो खुद प्रार्थना करे, वो परमेश्वर को ढूंढे। और जितने पास्टर्स अभी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि सर अपनी कलीसियाओं को अगर आप ऐसा सिखाओगे ना, तो आपके कलीसिया के अंदर एक नहीं हजारों जितनी भी आपकी कलीसियाएं, वो सब के सब प्रेयर वॉरियर बन जाएंगे। फिर सोचिए आपकी मिनिस्ट्री कितनी बन जाएगी। आप उनको अपाहिज बनाने के बजाय उनको प्रेयर वॉरियर बनाइए ना, वो खुद ही प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। इसको देखिए मत्ती 6:6 क्या कहता है पता है? परंतु जब तू प्रार्थना करे, ये जो शब्द है ना तू, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने घर पे जा, अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहां पे प्रार्थना किसको करने का है? दूसरों को करने को कहा है कि आपको करने का है? मैं रिपीट करता हूं कि आप लोग कौन है ये पहले समझो। अगर आप नहीं समझोगे, गई भैंस पानी में, दिक्कत हो जाएगा। कितने लोग देख रहे हैं बताइए? 379। ओके ना, मैं चाहता हूं कि इसको भी देखें। याकूब की किताब उसका 5 का 13, अभी इसको ध्यान से सुनिएगा। कहता है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। ये जो शब्द है ना, वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। इसका मतलब है कि किसको प्रार्थना करना है? खुद को प्रार्थना करना है। अभी मेरा ये जो सब्जेक्ट है ना, स्तुति आराधना, यहां पे भी देख लीजिएगा, वह स्तुति करे। ऐसा नहीं लिखा है कि पुलपिट पे कोई और खड़ा हो वह करे और तुम बैठ के सुन रहे हो। लिखा है तू स्तुति करे। मैं इसके ऊपर आऊंगा फिर कभी ना। यहां पे शब्द पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। कहता है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। तो आप बैठो ना प्रभु के पास में, आप प्रभु के पास में बैठ के प्रार्थना करिए। दूसरों को अपनी प्रार्थना निवेदन क्यों दे रहे? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहुत बोलने से परमेश्वर सुनेगा? ये तो वचन क्लियर कर दिया मैंने। यीशु कहता है बकबक ना करो, उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी, ऐसा तो है ही नहीं है। आपका परमेश्वर आपकी एक आवाज में भी सुन सकते ना। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस बने हुए हैं जो सिखाते हैं कि मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, पॉजिटिव कन्फेशन करते रहो करते रहो करते रहो। आप जैसा कहोगे आपके साथ वैसा होगा। अगर आपके पास में है ना, आपको पैर का प्रॉब्लम है तो कहो मैं चंगा हो गया, हाथ का प्रॉब्लम है तो बोलो मैं चंगा हो गया, नौकरी नहीं है तो कहो कन्फेस करो। मेरा एक प्रश्न है, फिर ये वचन कहां जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप प्रभु के लिस्ट में नहीं हो, आप परमेश्वर के विल में नहीं हो, मैं वचन रखूंगा उसको, आप अकॉर्डिंग टू गॉड विल में नहीं हो, फिर मेरा प्रश्न ये है, आप खुद ही गलत हो। और यीशु के किसी एक वचन को उठाकर अगर आप ये कहोगे मैं कन्फेस करता हूं, क्यों? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं लिखा है, यशायाह में कहीं लिखा है, जैसे मूसा ने कन्फेस किया मुझे बच्चा होगा होगा होगा, ऐसे मैं भी करता हूं। मैं वापस कहना चाहता हूं ये सिस्टम नहीं चलेगा। मैं रिपीट करता हूं ये सिस्टम नहीं चलेगा। जितने व्यूअर्स हैं फेसबुक और यूट्यूब पे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अभी तक उल्लू बन रहे थे, उतना काफी है। अब यहां से सच्चाई जानने के बाद अब उल्लू बनने की जरूरत नहीं है आपको। आपका एक्सेस डायरेक्ट है, पहली बात। दूसरा, आप खुद प्रार्थना करिए। तीसरी बात, आपका जीवन ठीक रखिए, प्रभु आपकी हर प्रार्थना को उत्तर देगा ना। इसको देखिए जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये वाला पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 क्या कहता है? देखो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। किसको? खुद को।
आपको खुद प्रार्थना करनी है। आप अगर खुद प्रार्थना, ये पौलुस ने क्यों लिखा कि निरंतर प्रार्थना में रहो, तो इसका मतलब है आपके लिए। और विषय जो कॉन्टेक्स्ट है पौलुस का, वो मिनिस्ट्री को लेकर है, वो सेविकाई को लेकर है। क्योंकि उन दिनों में जो कोई सेविकाई करता था वो कभी जेल में पाया जाता था, कभी है ना शत्रुओं के बीच में पाया जाता था, कभी यहाँ पाया जाता था। उसके लिए पौलुस ने कहा कि तुम्हारी मिनिस्ट्री बड़ी है, तुम बहुत खतरे के जगह पे हो, इसलिए प्रार्थना करते जाओ। बीच में एक ने कहा भजन संहिता 91 मैं क्लेम करता हूँ, भजन संहिता 119 मैं क्लेम करता हूँ। यार तुम परमेश्वर की सेविकाई में नहीं हो, तुम कोई भी वचन को क्लेम करो, नहीं होने वाला आपके साथ। अब यीशु मसीह काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पृथ्वी पर है वो आपको ये सारी चीजें करनी नहीं देगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि आप क्या मांग रहे हो और कैसे चले ना। इसको देखिए, प्रार्थना निवेदन कौन देता फिरता है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और मैं रिपीट करता हूं कि अगर मैं सिर्फ आज पूरा 1 घंटा अगर मैं इसी विषय पे बात कर रहा हूं तो मैं उसको ही करना चाहूंगा। अगर टाइम नहीं है तो मैं कल अलग विषय पे बात करूंगा। वापस कहता हूं, प्रार्थना निवेदन कौन देता फिरता है, जिसका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है। ऐसे लोग प्रार्थना निवेदन देते फिरते हैं। विशेष करके मुझे पंजाब से काफ़ी कॉल्स आते हैं और मुझे पता चला, क्योंकि मैं पंजाब में काफ़ी जाते रहता हूं, पंजाब के अंदर अगर आपको प्रभु का सेवक या कोई पास्टर या कोई एवेंजलिस्ट अगर आपको मिल गया तो आपको इतनी प्रार्थना करवाएंगे कि पास्टर जी एक बार घर आ जाओ, एक बार सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो। और यही सिलसिला महाराष्ट्र का है और ऐसे ही चलता है। महाराष्ट्र में भी मैं मेरी मिनिस्ट्री में जाते रहता हूं। तो मुझे नहीं पता चलता है कि जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है तो फिर आप कितना भी चिट्ठी लिखकर भेजो, चिट्ठी में 100 की नोट डालो, 500 की नोट डालो या 2000 की नोट डालो, आपका रिश्ता अगर प्रभु के साथ में ठीक नहीं है तो प्रभु आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा? ये प्रश्न है फिर। तो इसका मतलब है कि प्रार्थना निवेदन कौन देता फिरता है, जिसका रिश्ता प्रभु के साथ में ठीक नहीं। अभी जो देख रहे हैं मुझे आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक है? जब आपका प्रभु के साथ में रिश्ता ठीक है तो फिर आपको मुसीबत आएगी क्यों? एक वचन पढ़ना प्लीज, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय वचन 13-14, यहां पे आके पढ़िए। ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सही चीजें मार्केट में जाए, क्योंकि गलत चीजें मार्केट में बहुत फैल गई है। मैं सही चीज को फैलाने के लिए बात कर रहा हूं जी। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय वचन 13 इससे कनेक्टेड है। अगर आपका रिश्ता ठीक है, आपको प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो ये फिर वचन आपके लिए पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो हाँ। तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, आगे। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, हाँ। और न वह किसी की परीक्षा आप एक करता है। या तो आगे पढ़ना है आपको, एक या तो परमेश्वर कहता है मैं किसी की परीक्षा नहीं करता, और दूसरा ना बुराई के लिए मैं किसी की परीक्षा करता हूं। ऐसा कभी नहीं हो। कुछ लोग गवाही देते फिरते, मैं कैंसर में था, प्रभु ने मुझे कैंसर दिया और फिर प्रभु ने ठीक किया। तो मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि प्रभु ने कैंसर दिया आपको? मेरा बच्चा ट्रक के नीचे कुचलने वाला था, परमेश्वर ने उसको बचा लिया, तो परमेश्वर ने आपके बच्चे को ट्रक के नीचे कुचलवाने के लिए प्लान बनाया? क्या बात करते हो आप? अच्छा, फिर रेफरेंस इसका लेते हैं, पता है अय्यूब की किताब का, कहते हैं अय्यूब ने कहा, अपना स्टेटमेंट दिया कि परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है। यह अय्यूब का स्टेटमेंट है, ये परमेश्वर का स्टेटमेंट नहीं है। किसी और का स्टेटमेंट उठाकर हम परमेश्वर के लिए उसको क्यों लागू करें, कॉपी पेस्ट करें? मनुष्य गलती कर सकता है, वो मनुष्य का स्टेटमेंट है। अन्ना का प्रार्थना तो और भी भयंकर है। वो कहता है कि परमेश्वर मारता है, परमेश्वर जिलाता है, परमेश्वर श्राप देता है, परमेश्वर आशीष देता है। ये कैसे पॉसिबल है? और आप लोग कौन से युग में? आप नए नियम के युग में है, नई सृष्टि के युग में, कलीसिया के युग में है, दुल्हन के युग में ये वाली बातें कैसे कर सकते हो? इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब कहता है, जो यीशु मसीह का भाई है, वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है किसी की परीक्षा खुद नहीं करता। लेकिन परीक्षा आती कैसी है, मुसीबतें आती कैसी है? प्रार्थना निवेदन आप क्यों बांटते फिरते हो? पढ़िए आगे जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से, से खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद की अभिलाषा लस अभिलाषा जो है उसकी खुद की बातें, उसके चलते वो फंसता है। आगे। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती पाप है, को जनती है, और पाप क्या करती है? और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो फिर मुसीबत आपके साथ क्यों आ रही है? आपका खुद का रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, तो फिर यही होएगा ना। इसका कनेक्शन मैं आपको और एक देता हूं। एक व्यक्ति था जो 38 साल से चल नहीं सकता था, बेतसैदा के कुंड में बैठा था, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय वचन 13 और 14 आपको फिर वहां से पढ़ना है। याकूब उसका 1 का 13-14 पढ़वाया था, अभी यूहन्ना 5 का 13-14 पढ़वा रहा हूं, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये वो व्यक्ति था जिसको यीशु ने चंगाई दिया, 38 साल से व्यक्ति ठीक हो गया था। लेकिन जब यीशु को फिर से मिला तो यीशु ने क्या कहा? पढ़िए। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। यीशु कौन है? क्योंकि यीशु को बारे में उसको पूछा कि भाई तुझे किसने ठीक किया, तो वो कहता मैं नहीं जानता। आगे। क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। आगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु को ये व्यक्ति मंदिर में फिर मिला। यीशु ने क्या कहा सुनिए जी। यीशु ने उससे कहा, जी, देख तू चंगा हो गया एक मिनट, तू अभी ठीक है, आपका उद्धार हो चुका है। आगे। फिर से पाप मत करना। एक मिनट, क्या नहीं करना? फिर से पाप नहीं करना। आगे।
ऐसा ना हो कि हाँ। इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सी दैट आपका रिश्ता ठीक नहीं है और आप प्रार्थना निवेदन बांटते घूम रहे हो। आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं है और आप कहते हो कि पास्टर जी प्रार्थना करो। और विचित्र चीज क्या मालूम है? थैंक यू, बैठ जाइए। विचित्र चीज क्या पता है? जब आप कोई प्रोग्राम में जाते हो, कन्वेंशन में जाते हो, आप किसी एक्टिविटीज में जाते हो, मसीह एक्टिविटीज में जाते हो, और वहां का सो कॉल्ड प्रॉफिट, वहां का सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड, वहां का सो कॉल्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, वो क्या करता है पता है? आपको कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, है ना, आपको प्रभु जो है दुबई भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, आपको परमेश्वर बिजनेस दे रहा है। अरे यार, तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, ऊपर से परमेश्वर आपको ये सारी चीजें देते बैठेगा। या तो फिर जितना वचन मैंने अभी पढ़ा है वो सब गलत है। फिर मत्ती का 12 का 43 मैंने नहीं पढ़वाया, जहां लिखा है कि दुष्ट आत्मा अगर किसी में से निकल जाती है तो अपने से भी बुरी आत्माएं लेकर आती है साथ, और वो उसमें बैठकर उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब करती है। फिर ये क्या है? ये भी तो बताइए ना। और इफिसियों का 2 का 1 नहीं पढ़वाया, जहां पर यह लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, ऐसी कुछ स्पिरिट्स हैं जो आकाश के अंदर है, वो उनके अंदर आ जाती हैं, जो उनको तकलीफ देती हैं। तो मैं फिर से कहता हूं, पंजाब, गुजरात, पूना, मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, शोलापुर, आप पूरे भारत के 29 राज्य या कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहला अपना रिश्ता ठीक करो। मैं रिपीट करता हूं, अपना रिश्ता ठीक करो। जब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं है प्रभु के साथ में, आप प्रार्थना निवेदन कितना भी बांटो, देखो सप्लाई कहां से आएगी? प्रभु से आएगी। तो पहला प्रभु के साथ रिश्ता ठीक करो ना, बाकी आपको किसी से प्रार्थना निवेदन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वही तो समझा रहा ना। इसको देखो, रिश्ता क्यों नहीं ठीक है और क्या चीजें करते हैं। देखिए, ना चेला बना रहे हैं, ना सुसमाचार सुना रहे हैं, ना उसका राज्य बढ़ा रहे हैं, और ऊपर से प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं। मुझे कॉल आया था, बताऊंगा नहीं कहां से आया था, मुझे एक फोन आया था सर, बड़े ध्यान से सुनिए। और वो फोन पे मुझसे कहा गया कि पास्टर जी 15 साल 20 साल में मसीह में हूं, लेकिन मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको एक ही चीज पूछा, मैंने उसको पूछा कि तुमने चेले कितने बनाए? और आपको पता है उसका जवाब क्या था? एक भी नहीं। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं, लूका 6:46, इसको देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये प्रश्न, जो कि कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आप ये सारा चीजें नहीं करते हो, चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना, उसका राज्य बढ़ाना, आप अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर आप हे प्रभु क्यों कर रहे हो अपनी नाइट प्रेयर में? मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि नाइट प्रेयर चल रहा है, मुझे दिक्कत इस बात की है कि नाइट प्रेयर में सिस्टम क्या चल रहा है। मुझे दिक्कत ये नहीं कि फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, लेकिन फास्टिंग प्रेयर में सिस्टम क्या चल रहा है? आपकी महासभा में सिस्टम क्या चल रहा है? चिट्ठियां बांट रहे हो, आप प्रार्थना निवेदन की चिट्ठियां बांट रहे हो, नए लोग को बांटो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेचारे, उनको प्रार्थना की जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको परमेश्वर के दासों की प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन जो पहले से प्रभु में है, उद्धार पा चुका है, पवित्र आत्मा पा चुका है, तुम उसके लिए रात रात भर प्रार्थना कर रहे हो। और हमको भी कॉल्स आते हैं, कहते हैं पास्टर जी उपवास के साथ प्रार्थना करो, समस्या तुम्हारी फास्टिंग में हम जाएं। कहते हैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, क्यों? तुम नहीं कर सकते? तुमको नहीं जाना है प्रार्थना में? और कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, आप जो है हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं अब उसके ऊपर भी आऊंगा ना। इसको देखिए, पहला यूहन्ना, ये बहुत पावरफुल है ना, पहला यूहन्ना उसका 2 का 4। आइए देखते हैं क्या लिखता है, पढ़िए उसको जोर से जी। जो जी। कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वापस पढ़िए जी। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो फिर मुझे बताइए, जो झूठा है उसका परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? जिसमें सत्य नहीं है उसका परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? आप यहां से चिट्ठी, अपनी प्रार्थना निवेदन की चिट्ठी है ना, आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो, आप अमेरिका पहुंचा दो, आप अफ्रीका पहुंचा दो, पूरी दुनिया के सेवक इकट्ठे होकर अगर आपके लिए प्रार्थना करें और आप खुद ही झूठे हो, तो कैसे प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा? बताइए, वो नहीं दे सकता। इसलिए लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, अगर आप उसे जान गए हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए ना। इसलिए लूका भी क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरी बात नहीं सुनते, मुझे हे प्रभु बोलते हो। इसका मतलब है प्रभु क्या करेगा? फिर अपनी कान को आपकी तरह हटा देगा। इसको देखिए, मत्ती 6 का 33 क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, 40 साल 6 लाख लोग मूसा के द्वारा, मूसा के अगुवाई में परमेश्वर उनको कनान देश देने के लिए लेकर चला। लेकिन आपको पता है वो 40 सालों में उन्होंने परमेश्वर की कितनी परीक्षा करी? कभी कहते हैं पानी नहीं है, कभी कहते हैं मटन नहीं है, कभी कहते हैं ये प्रॉब्लम, कभी कहते हैं वो प्रॉब्लम। आपको पता है उनमें से एक ने भी परमेश्वर को नहीं ढूंढा। अब एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं जो आप उसको समझने की कोशिश करिए। जब इजरायली गलती करती थी, मूसा प्रार्थना करता था। जब मूसा प्रार्थना करता था तो प्रभु मूसा की प्रार्थना सुनकर उनको माफ करता था। लेकिन जब गलती मूसा से हुई तो आपको पता है 40 लाख लोग, क्षमा करें 6 लाख लोग, उन 40 सालों में एक चीज नहीं सीखे, और वो है प्रार्थना। अगर उसमें से एक भी प्रार्थना करता कि प्रभु मूसा को माफ कर, तो परमेश्वर मूसा को माफ करता। पता है क्यों? क्योंकि मूसा के लिए प्रार्थना करने वाला मीडिएटर कोई था ही नहीं। अब आप इसको कैसे देखते हो? आप देखिए, अगर मूसा प्रार्थना करता था तो प्रभु इस्राएलियों को माफ करता था, लेकिन जब गलती मूसा से हुई तो मूसा के लिए प्रार्थना करने वाला एक भी नहीं है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप कलीसिया को नहीं सिखाओगे सेल्फ डिपेंडेंट होकर,
खुद प्रार्थना करना आप नहीं सिखाओगे तो लोग, कलीसिया, मैं आऊंगा कलीसिया ने कैसे प्रार्थना करी और परमेश्वर ने पतरस को कैसे बचाया, मैं उसके ऊपर आऊंगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर कलीसिया को आप सिखा दोगे कि खुद प्रार्थना करो तो कलीसिया सेवक के लिए भी प्रार्थना करेगी। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, मैं आपको बताऊं, हम 3 या 4% जो भी मसीह में है पूरे भारत के अंदर, अगर वो सब इकट्ठा हो जाए और अगर वो सब एक हो जाए, क्या नहीं हो सकता है भारत में? आप सोच के देखिए, क्या नहीं हो सकता है भारत में। ये विषय अलग है, मैं बात करूंगा उसके ऊपर ना। फिर वापस आता हूं, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब चीजें मिल जाए। हम कौन हैं? हम मिशन के लोग हैं, हम कलीसिया हैं, हम यीशु की दुल्हन हैं, हम उसके मंदिर हैं, हम टाइम पास के लोग नहीं हैं साहब। मैं रिपीट करता हूं, हम कौन हैं? हम मिशन के लोग हैं, हम कलीसिया हैं, हम यीशु की दुल्हन हैं, हम उसके मंदिर हैं। हमको ये काम करना है कि प्रभु का राज्य बढ़े, लेकिन हम कर रहे क्या हैं? टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं टाइम पास से मेरा क्या मतलब है। यहां सब ठीक चल रहा है, टाइम पास से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। क्या हो रहा है पता है? एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग लोग जा रहे हैं। मुंबई के अंदर तो यही चल रहा है। मुंबई से आता हूं और मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे सबका प्रोग्राम को जो है वो देखते रहता हूं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा चल रहा है। ये सारी चीजें मैं देखते रहता हूं और मुझे पता चलता है कि कितना सारा टाइम पास हो रहा है। एक मीटिंग रखते हैं, कहते हैं कि अभी सो एंड सो प्रभु का दास आ रहा है, आप आशीषित होंगे। मुंबई की बात कर रहा हूं, आप आशीषित होंगे। फिर वो मीटिंग खत्म हो जाती है। तो फिर मैं पूछूंगा कि वो जो भी 100, 200, 500, 1000, 2000 पब्लिक आई थी, क्या वो आशीषित नहीं हुई कि तुमने अगला फिर वहीं पे अनाउंसमेंट कर दिया कि अगला फिर एक और मीटिंग है इसी हॉल में, इसी ऑडिटोरियम में और इसी चर्च में, फिर एक और प्रीचर आ रहा है, वो भी प्रभु का पावरफुल दास है, आप बहुत आशीषित होंगे, खुद भी आइए और दूसरों को भी लेकर आइए। तो फिर मैं ये पूछूंगा, जब तुमने पिछली अनाउंसमेंट करी थी कि ये पावरफुल मीटिंग होगी और इसमें आपको आशीष मिलेगी, तो फिर क्या उसमें आपको आशीष नहीं मिली थी कि तुमने दूसरा अनाउंसमेंट कर दिया? इसको कहते हैं टाइम पास। एक मछली को आप कितनी बार फ्राई करोगे? एक बार। फिर उसके बाद में उसका अगला प्रोसेस है। जो पहले से सीख चुका है आप उसको फिर से सिखा रहे हो, जो बपतिस्मा ले चुका है आप उसको बपतिस्मा की टीचिंग दे रहे हो, जिसको पवित्र आत्मा मिल चुका है आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा ये सिखा रहे हो, जिसका अभिषेक हो चुका है उसको फिर से सिखा रहे हो अभिषेक कैसे आएगा। यार ये क्या चल रहा है बताइए? टाइम पास नहीं चल रहा है। आप मुझे कॉल करके बताइए कि मैं गलत हूं या सही हूं ये विषय पे बताइए प्लीज। मीटिंग्स कितनी अटेंड करते हैं आप लोग? मीटिंग अटेंड करने के बजाय आप ऐसे बन जाइए कि गांव कितना है भारत में? कम से कम 7 लाख गांव है साहब, 7 लाख गांव। भारत के अंदर कितने सारे लोग हैं जिनको अभी तक सुसमाचार नहीं मिला है। तो ये बैठे बैठे टाइम पास करने से अच्छा है मैं वर्शिप कॉन्सर्ट जो करते हैं ना, मैं उनके पास में भी आ रहा हूं। आप लोग जो मुंबई से वर्शिप कॉन्सर्ट करते हैं, पंजाब से करते हैं, नागपुर से करते हैं, पुणे से करते हैं, आंध्र प्रदेश से करते हैं, बेंगलोर से करते हैं, मैं उन सभी और जितने म्यूजिशियंस, अननोन नंबर है, हाँ ओके, मैं उनको भी पूछना चाहूँगा। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग जो जाके मीटिंग अटेंड करते हो, गाना गाते रहते हो, म्यूजिक बजाते रहते हो, आप कर क्या रहे हो? इंटरटेन कर रहे हो? सोच के देखिए, आप प्रभु के बुलाए हुए हैं। आपका उद्धार जिस दिन हुआ था ना, जितने वर्शिपर है आप इस ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं 20 साल वही कर चुका हूं और मैं अच्छे को जानता हूं और अच्छे मुझे भी जानते हैं। मैं उन सभी को पूछना चाहूंगा, जिस दिन आपका उद्धार हुआ था आपने प्रभु से क्या वादा किया था? आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। बानी का बपतिस्मा लेते वक्त में आपने यही कहा था ना कि तेरी मर्जी पे चलूंगा। वो आज मर्जी कहां गई? आपको 4 लोग पहचानने लगे और कुछ लोगों ने तो अपने आप को बेच तक दिया है, वर्शिप के नाम पे बेच दिया है कुछ लोगों ने। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये परमेश्वर की मर्जी पे चल रहे हैं। आप परमेश्वर की मर्जी पे नहीं, आप टाइम पास कर रहे हो साथ। ये प्रार्थना निवेदन लेना देना करना या करवाना बंद करिए। मैं रिपीट करता हूं, प्रार्थना निवेदन लेना देना करना करवाना आपको बंद करना। अब लोग फेसबुक पे रात को 11 के बाद में प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। मैं देखता हूं कुछ लोगों को, उसमें से 90% फेक होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, फेक होते हैं। फेक से मेरा मतलब है, मैं अभी बताऊंगा उसको, आगे स्लाइड में बता देता हूं। फेक से मेरा मतलब है वे चर्च से निकाले हुए होते हैं, जो आते हैं आपके बीच में वो चर्च से निकाले हुए होते हैं। उनका खुद का जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं रहता। वे खुद व्यक्तिगत प्रार्थना में नहीं बैठते और खुले सांड की तरह घूमते रहते हैं। ये जो शब्द है ना, खुले सांड, आपको पता है ना, सड़क पे एक जो सांड होता है उसको क्यों छोड़ दिया जाता है? वो इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो रात को 11 के बाद खुले सांड की तरह आपके फेसबुक पे आ जाते हैं। और आप जो भोले भाले हैं ना लोग, आप जो सिस्टर्स, खास करके महिलाएं, सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क आप महिलाओं ने किया है ना। आप लोग जब अब इनको सुनते हैं ना फेसबुक पे, जो आता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, प्रभु मुझे अभी ये बता रहा है। कितने कॉल्स आए मेरे को जहाँ पे ये बोला गया है कि पास्टर डैनियल, ऐसे लोग मिले हैं, कॉल करके बोलते हैं फेसबुक पे, मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कहते हैं कि आपके घर में दुष्टात्मा है, आपके घर में किसी ने जिंदा सुअर जादू करके गाड़ दिया है, अगर उससे आपको ठीक होना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। मुझे बताइए, ये लोग फेक नहीं है तो क्या है फिर? पहली बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोग ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर आते क्यों हो प्रार्थना निवेदन लेकर या प्रार्थना का बात करके? कुछ लोग कहते हैं कि मैं फ्री बैठा हूं, मुझे प्रार्थना निवेदन। अगर तुम इतने फ्री बैठे हो तो जाके चेला बनाओ ना।
आप जाके कलीसिया को ट्रेन करो ना। आपकी जो चर्चेस है या जो भी आपके पास में 20-50 हज़ार 2,000 जो भी लोग हैं उनको ट्रेन करो ना, या फिर उनको शिक्षाएं दो। ये करिए। आप ये क्यों कहते हो कि अपनी प्रार्थना निवेदन मुझे दे दो, अभी मुझे कॉल करिए? तुमने बिजनेस खोल के रखा है क्या? मुझे अभी कॉल करिए, मुझसे आप जो है अपनी प्रार्थना निवेदन भेजिए। पुरुष तो पुरुष, अभी कुछ महिलाएं भी शुरू हो गई हैं, रात को आती हैं, कहती कि प्रार्थना करो। और ये रात को इसलिए आते हैं क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि कुछ लोग रात को सोते नहीं है क्योंकि उनको नींद नहीं आती और वो परेशानी में रहते हैं, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं रहता है, इसलिए वो वैसे ही बेचैन रहते हैं। तो ये झूठी तसल्ली, इसको कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। ऐसे लोग आते हैं और उनसे पैसे हटते हैं, उनको कहते हैं कि अकाउंट में पैसे डालो, ये प्रेयर सीड है, प्रार्थना का बीज। उल्लू बनते जा रहे हैं आप लोग। कहते हैं प्रार्थना का बीज। न जाने कितने लोगों ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपया इन लोगों को ऐसे ही दे दिया। अगर तुम इतने जेन्युइन हो तो पैसे क्यों मांग रहे हो? अगर इतने जेन्युइन हो तो ये क्यों कहते हो कि मैं प्रार्थना, क्यों नहीं कहते खुद प्रार्थना करो? मैं रिपीट करता हूं, तुम खुद प्रार्थना करो। ये क्यों नहीं सिखाते आप लोग? ये सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इनको फेक कह रहा हूं। 10% क्षमा करें, 90% ऐसे लोग हैं और 10% कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं, जिनको जो ये सिखाते हैं कि तुम खुद प्रार्थना करो। वे चर्च से निकाले हुए होते हैं, खुद का कोई जीवन उनके प्रभु के साथ ठीक नहीं रहता। वे व्यक्तिगत प्रार्थना में खुद नहीं बैठते, दूसरों के लिए प्रार्थना बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते, व्यक्तिगत नहीं बैठते। वे खुले सांड की तरह घूमते रहते, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी इधर कभी उधर ना। इसको देखिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, खुद प्रार्थना करो। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। अब कितने लोग जुड़ गए? 477, 480। ओके, मैं समझता हूं कि अब तक का ये हाईएस्ट है। 483 लोग जुड़ गए हैं। मैं तो चाहता हूं कि हज़ारों में लोग देखें और लोग सच्ची शिक्षा को पाएं। आप में से कोई नीचे अगर है ना ये डालना चाहता है कि पास्टर डैनियल मुझे आपका नंबर चाहिए, तो हम आपको नंबर जो है हमारी टीम डाल देगी। वहाँ पे जो देख रही है सिस्टर नीता सोलोमन जी, वो डाल देंगी। और अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल है ना मैं सहमत नहीं हूँ ये आपकी शिक्षाओं से, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। कल से कॉल करना या रात को कॉल करिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। और मुझे आप एक लाइन में बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। यीशु से किसी को जोड़ना अगर गलत है तो मैं ऐसा प्रचार लाख बार करूँगा। यीशु को किसी को कनेक्ट कराना, पुरुष स्त्री को प्रभु के राज्य के लिए, तो मैं लाख बार ये गलती करने को तैयार हूं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ, आपको खुद प्रार्थना करना है। आपका पति बीमार है, मत दो प्रार्थना निवेदन, मत भेजो पैसा किसी को, मत बांटिए चिट्ठी, आप खुद प्रार्थना करिए। आपकी पत्नी बीमार है, खुद प्रार्थना करो। आपका बच्चा बीमार है, खुद प्रार्थना करो। आपके माता पिता बीमार है या तकलीफ में है, खुद प्रार्थना करो। आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, खुद प्रार्थना करो। ये चिट्ठी बांटने का क्या चक्कर है साहब ना। दूसरा एक और चीज है, अब आपको लगेगी और मैं चाहता हूं कि आपको लगे, आजकल क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ समयों से कुछ लोग हैं अपने भारत में, उनका क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। चिल्ड्रंस क्लब है, एस्तर क्लब है, ऐसा कुछ क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। और वो कहते हैं कि हम आपको फॉर्म भर रहे हैं, आपको चिट्ठी दे रहे हैं और आपको सालाना इतना रकम देना है। कई चर्चेस शुरू कर दिया आजकल ये नाटक। वो कहते हैं कि आपका बर्थडे को कार्ड आएगा, आपके शादी के एनिवर्सरी को कार्ड आएगा, क्योंकि सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड जो है वो वहां से, ऑफिस से, सेंटर से, अपने देश से या विदेश से, वहां से प्रार्थना करेंगे। फिर आपकी फोटो पर उनका सिग्नेचर होता है और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आप इमोशनली ब्लैकमेल होकर आप साल भर उनको पैसा भेजते रहते हैं, ये कहते हुए कि सो कॉल्ड परमेश्वर का दास जो है वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये आप करना शुरू कर देते हो। पौलुस कहता है पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 7 पढ़िए। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 7। जी आज मैं थोड़ा छिड़ा हूं, मैं जानता हूं जी, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। देखो बड़े ध्यान से सुना, मैंने कल कहा था, परसों कहा था, 2 तरह का फ्रेम है, एक है यहूदी फ्रेम और दूसरा है अन्य जाति का फ्रेम। आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे कहा था मैंने। सो एक है यहूदी फ्रेम, एक है अन्य जाति फ्रेम। पौलुस अन्य जातियों का सेवक है। पवित्र आत्मा ने कहा, पौलुस कलीसिया को सिखा, तिमोथी को कहे, दूसरे को सिखा कि जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट रहे। आपके पास में गाड़ी बंगला है ना, संतुष्ट रहिए। आपके पास में झोपड़ा है ना, संतुष्ट रहिए। आपके पास में 4 वक्त का खाना है, संतुष्ट रहिए। नहीं है तो भी संतुष्ट रहिए। वापस पढ़ना उस लाइन को, जो तेरे पास है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ आगे। पर जो धनी होना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुना, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सारी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। आगे, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। याकूब का किताब उसका 4:2। आई होप सो। याकूब का किताब उसका 4:2। जी नीता जी वचन डालते जाइए जी। याकूब का किताब उसका 4:2। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अब सुनिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो,
ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं। पाते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु आपको नहीं देगा। लेकिन आपको मिलता कहां से फिर पैसा? शैतान। याद रखो, ब्लेसिंग्स, आशीष शैतान अभी लेके घूम रहा है मार्केट में, और आपको लगता है कि मुझे प्रभु दे रहा है। आपका पानी जो मीठा हो रहा है ना, आपको लगता है प्रभु कर रहा है। पॉकेट में जो 200 का नोट डबल हो जाता है ना, आपको लगता है प्रभु कर रहा है। आपके रुमाल में, आपके तेल में, आपके पानी में, और आपके हाथ में गोल्ड डस्ट, आपके हाथ में ऑयल, ये सब कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कहते हो मार्केट में शैतान घूम रहा है। यीशु को क्या कहा उसने? लूका 4:4 में, मत्ती 4:4 में उसने कहा सारी दुनिया, या पहला यूहन्ना उसका 5:9 रेडी रखना, पहला यूहन्ना 5:9। यीशु को शैतान ने कहा कि सारी दुनिया मुझे दी गई है, सब अधिकार मेरे पास में, मैं जिसको चाहूं जो दे सकता हूं, मेरी वर्शिप कर, मैं तुझे दे दूंगा। और आपको पता है इल्यूमिनेटीज का जो चर्च है ना, उसका फंडा यही है, अपने सोल को बेच दो, अपने सोल को बेच दो। भारत से कितने सारे सेवकों ने अफ्रीका में जाके, जादू टोनाओं के पास में जाके अपनी आत्माओं को बेच दिया है। और वो जो चमत्कार करते हैं ना, नंबर प्लेट कहां से पता चल जाता है आपको? गाड़ी का, इवल स्पिरिट। आपका फोन नंबर कहां से पता चल जाता है? इवल स्पिरिट। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा कोई चमत्कार चर्च में अगर परमेश्वर करता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, और वो होता है उद्धार का, वो होता है सुसमाचार फैलाने का। ऐसा कोई भी चमत्कार जो बिना किसी पर्पस के हो रहा है, वो शैतान की ओर से। इसलिए पौलुस कहता है, यूहन्ना कहता है, परखो क्या हो रहा है। ठीक है ना? पढ़िए इसको, पहला यूहन्ना 5:9 या 9 पढ़ो। जब हम मनुष्य, नहीं 19 5:9, 1 जॉन चैप्टर 5:19 19 जी। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से जी, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एक मिनट, क्या लिखा है? सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कौन है दुष्ट? लूसीफर। उसके दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। पूरे लोगों को उसने फंसा के रखा है। बाहर तो फंसा है। मत्ती 24:24 जल्दी निकालो। मत्ती 24, मैथ्यू 24:24 देखो क्या लिखा है जी। मैं ये बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है जी। जी मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। देखो कौन उठ खड़े होंगे? झूठे मसीह। आपके मुंबई में, आपके नागपुर में, पूना में, कोल्हापुर में, शोलापुर में, और आपके पंजाब में, और आपके भारत के बाहर जितने भी लोग हैं, उनमें झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। कैसे पहचानोगे? पहचानने का वक्त आ गया। आगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यहां तक कि बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। आपका पानी मीठा हो जाएगा। बीच में नाटक चल रहा था, मैंने किसी को कॉल करके बोला, यार ये क्या लगा के रखा है? कहता है मेरी मीटिंग में पानी मीठा हो गया। मैंने उसको तुरंत कॉल लगा। अगर वो देख रहा है तो वो समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। पानी को मीठा करने के पीछे मकसद क्या है? अच्छा, मीठा किसको करके दिखा रहे हैं? जो विश्वासी हैं। इसके पीछे पर्पस क्या है? आप तेल बोलते हैं, बाइबल में से तेल निकल रहा है, उसका तेल लाकर बॉटल में से भर भर कर लोगों के सर पे लगा रहे हैं। आपको क्यों चाहिए ये सब एक्टिविटीज? ये कहां से आ रहा है? सर सोच के देखिए, ये सारा गड़बड़ जो चल रहा है। यहां सब ठीक है जी? इसको पढ़िए, कंप्लीट करो। हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा दे। ओके, द इंग्लिश वर्ड इज इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। मतलब चुने हुए तक को फंसा देगा। तो ये चुने हुए कौन है जिसको आपने फेवरेट बना के रखा है? ये चुने हुए कौन है? जो सो कॉल्ड आपका पास्टर है या फिर इंटरनेशनल पास्टर है, वो तक को भी लिखा है कि फंसा देगा। इसलिए हम कहते हैं, शुरू से कह रहे हैं कि किसी को पापा मत बनाइए, किसी को अपना फेवरेट मत बनाइए, यीशु को फेवरेट बनाइए, यीशु को पापा बनाइए और यीशु को फॉलो करिए। ये जो चित्र है, अब आपके ऊपर ये जो वचन आ रहा है, मत्ती 5:14 क्या लिखा है पता है? तुम जगत की ज्योति हो। एक विश्वासी, एक पास्टर, एक एवेंजलिस्ट, एक बाइबल टीचर, कन्वेंशन स्पीकर, वर्शिपर, म्यूजिशियन, प्रभु का जो भी करते हैं, हम जितने भी दास दासी, बेटा बेटी, पूरे भारत के 29 राज्य और भारत के बाहर, आप लोग क्या हैं? जगत की ज्योति हैं। अब इसको देखिए, क्या ज्योति को रोशनी देती है? कैसा लगेगा एक ज्योति दूसरे ज्योति को बोलता है, मैं तुझे रोशनी देता हूं, या तू मुझे रोशनी दे? ये ऐसा हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता। इसका मतलब है यीशु ने कहा कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। अगर आप जगत की ज्योति हैं तो दूसरों को रोशनी दो ना। आप दूसरों से रोशनी ले क्यों रहे हो? अगर आप जगत की ज्योति हैं तो आप दूसरों को क्यों कहते हैं कि मुझे तेरी रोशनी दे या मेरी रोशनी तू ले? आप जितने ज्योति हैं या जितने रोशनीदार हैं, उतना ही वो पास्टर भी है। जितना पास्टर रोशनीदार है, उतना ही उसका चर्च रोशनीदार है। ये क्यों नहीं सिखाते साहब आप लोग? मुझे नहीं समझ में आता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं वापस दिखाऊं। आप जगत की ज्योति हो। मैंने और एक नहीं डाला, तुम जगत के नमक हो, मैंने नहीं डाला। जरूरत नहीं है आपको, ये काफी है शायद। क्या नमक एक दूसरे नमक को बोलता है कि हाँ मैं तुझे स्वादिष्ट करता हूं? अरे वो खुद ही इतना नमकीन है कि वो बेस्वादों को नमकीन कर सकता है। नमक को नमक कैसे स्वादिष्ट बना सकता है बताइए? ये चीजें हम कब सीखेंगे ना? इसको देखिए, आज 90% मसीहत अपाहिज है। 90% मसीहत। मुंबई तुम सुनो, पूना तुम सुनो, नागपुर तुम सुनो, पंजाब तुम सुनो, गुजरात राजस्थान तुम सुनो, वहां झारखंड तुम सुनो, इधर क्या कहते हैं उड़ीसा तुम सुनो, है ना, आपका 29 राज्य तुम सुनो। बड़े ध्यान से सुनना, आज 90% मसीहत अपाहिज है प्रार्थना के क्षेत्र में।
प्रार्थना निवेदन बांटने के चित्र में खुद प्रार्थना नहीं करते, अपाहिज बन गए, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हर रविवार अपाहिज लोग आते हैं कलीसियाओं में। इसको देखिए, बड़े ध्यान से सुना, मैं चाहता हूं इसको पढ़ो सलोमी। यूहन्ना 14:16 जी। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इंग्लिश वर्ड जो है वह है हेल्पर। इंग्लिश जो शब्द है वो क्या है? हेल्पर है वो, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ग्रीक वर्ड फॉर हेल्पर, सहायक, मैं आपको बताता हूं क्या है। वो है पाराक्लेटोस। मैं रिपीट करता हूं, पाराक्लेटोस। पाराक्लेटोस का जो मतलब है, मीनिंग ऑफ द पाराक्लेटोस, वन हु कम्स अलोंग साइड। मैं रिपीट करता हूं, पाराक्लेटोस ये ग्रीक वर्ड है, आप चाहिए तो ढूंढ लीजिए, और इसका मतलब है वन हु कम्स अलोंग साइड, मतलब पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और इसका ग्रीक वर्ड जो है, इंग्लिश वर्ड है हेल्पर और ग्रीक वर्ड है पाराक्लेटोस। पाराक्लेटोस का मतलब है वन हु कम्स अलोंग साइड, मतलब एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा पवित्र आत्मा जो ट्राइयून गॉड का थर्ड पर्सन है, वो कहता है कि मैं तेरे साथ आऊंगा। मेरा एक प्रश्न है, अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है जो तुम्हारे साथ चलेगा, तो फिर आपको हम जैसे सेवकों की प्रार्थना की जरूरत क्यों है? आप हमसे टीचिंग लीजिए, क्या है पढ़ना, हमारी सेवकों की जरूरत क्या, मैं बताता हूं आपको। चर्च के पास्टर की क्यों जरूरत है, इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। एक चर्च को, एक विश्वासी को पास्टर क्यों चाहिए, लेकिन अभी उसका एक छोटा सा बता देता हूं। पहला तीमुथी 5:17, पहला तीमुथी 5:17, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 5:17 जी। आपको एक पास्टर की और एक टीचर की, एक प्रीचर की, डैनियल राज जैसे की जो फेसबुक और यूट्यूब पे आते हैं प्रीचर्स की जरूरत क्यों है, बहुत सुनिए आप। पहला तीमुथी 5:17 जी। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन, प्रेस्बिटेरियन, बिशप, पास्टर, डिक्कन, वो चाहे पुरुष और स्त्री हो। मैं और एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर किसी ने ऐसी वीडियो बनाई जो कहता है कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, उसको एक ही चीज पूछो कि कहां लिखा है कि स्त्री, स्पेसिफिक वर्ड चाहिए, लिखित में चाहिए, रेफरेंस स्पष्ट चाहिए, जहां लिखा हो कि औरत पास्टर नहीं बन सकती। ऐसे के सवाल पूछो, अगर वो नहीं दिखा सका उसको अनसब्सक्राइब करिए। मैं रिपीट करता हूं, उसको अनसब्सक्राइब करिए, मत फॉलो करिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत पिटे जाएंगे स्वर्ग में। मैं रिपीट करता हूं, याकूब 3:1 नहीं पढ़वा रहा हूं, जहां पे लिखा है सबसे ज्यादा दोषी प्रीचर लोग होंगे, टीचर लोग होंगे जो उल्टी सीधी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा है कि पुरुष और स्त्री की बात हो रही है, और उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाया जाए। जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते हैं, ठीक है ना। स्टडी करिए, चर्च बैकग्राउंड रखिए, पवित्र आत्मा को रखिए। जो उल्टे सीधे सिखाते हैं, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, उनका चर्च बैकग्राउंड नहीं रहता है, बकवास करते हुए घूमते फिरते हैं, उनका चर्च बैकग्राउंड नहीं है, मिनिस्ट्री में नहीं है, फील्ड में नहीं है, और ऐसे लोग उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं। मैं वापस चाहता हूं कि इसको पढ़े जी। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं जी, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं जी, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। तो कौन से लोग आदर के योग्य गिने जाए? गलतियों 6 से निकाल के रखना। कौन से लोग आदर के योग्य गिने जाए? जो वचन की शिक्षा देते हैं, और एक नहीं 2 गुने। तो आपको पास्टर इसलिए चाहिए जो आपको अच्छे से परमेश्वर की वचन को फीड कराए। यूहन्ना 10:10 में यूहन्ना 10वें अध्याय में यीशु ने क्या किया, पूरा चैप्टर क्या कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। इसका मतलब क्या है, यीशु चाहता है कि मेरी भेड़, यानी तुम जो बैप्टिस्ट हो, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, कैथलिक, आप जो भी हैं उसको यीशु की आवाज सुनाइए। इसलिए आपको वहां रखा है। आप दुनिया की आवाज क्यों सुना रहे, आप अपनी मनमानी क्यों सुना रहे? आप वचन सुनाइए ना, क्योंकि भेड़ को हरा घास चाहिए, तुम्हारा तरीके वाला घास नहीं चाहिए। यीशु की आवाज सुनेगी, इसलिए लिखा है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। तो पास्टर का काम है चर्च को अच्छे से फीड करे, कॉन्टेक्स्ट में फीड करे, वचन से फीड करे, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे। इसलिए पास्टर चाहिए, इसलिए लीडर चाहिए, एवेंजलिस्ट चाहिए, इसलिए बाइबल टीचर चाहिए, हम जैसे जो सोशल मीडिया पे आते हैं वो चाहिए। और मेरी कोशिश 5-6 साल से यही है कि हम आपको अच्छा खाना खिलाएं, सही खाना खिलाएं, कॉन्टेक्स्ट में खाना खिलाएं, संदर्भ में खाना खिलाएं। इसको सुनिए, गलतियों 6:6 जी जी। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, यानी आप लोग, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इसका मतलब है मुझे आपको भागी क्यों करना है? डैनियल राज बहुत अच्छा सिखाते हैं, नो। डैनियल राज बहुत अच्छा बोलते हैं, नो। आपको मेरे साथ इसलिए जोड़ रहा हूं या जुड़ना है क्योंकि हम आपको वचन की शिक्षा दे रहे हैं, और वो भी सही शिक्षा दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं। मेरा ओपन चैलेंज है, वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, मेरा ओपन चैलेंज है आपको। मेरा एक भी स्टेटमेंट को आप आउट ऑफ स्क्रिप्चर या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का स्क्रिप्चर से आप मुझे गलत साबित करके बताइए। मैं फिर से कहता हूं, मैं एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं देता। अगर मैं स्टडी के साथ दे रहा हूं तो मैं इतनी जोर से इसलिए बोल पा रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, आप मुझे गलत साबित करके बताइए, मेरा एक भी वचन उठाकर साबित करके बताइए, फिर देखते क्या होता है ना। इसको देखिए, रोमियो की किताब उसका 8:26 क्या कहता है जी, इसको पढ़िए।
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ना आपको अगर थोड़ा सा भी पता होगा कि मैंने अभी कहा कि आपको किसी का साथ मिला है, एक ऐसा व्यक्ति का साथ मिला है जिसका नाम है यीशु। इसको हम काउंसलर भी बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम काउंसलर भी बोल सकते हैं, एडवोकेट भी बोल सकते हैं, सलाहकार भी बोल सकते हैं, कंफर्टर भी बोल सकते हैं, जो कि इंग्लिश वर्ड्स हैं, एम्पलीफाइड वर्जन से मैंने लिया हुआ था, मैंने यहाँ नहीं डाला, बट मुझे ये अच्छा लगा, वन हु कम्स अलोंग साइड, मतलब एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा पवित्र आत्मा जो आपके साथ में आता है और वो आपको क्या सिखाता है। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए जिसको मैंने येलो में जो है लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आप नहीं जानते तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, पास्टर का नंबर नहीं देगा, आपको किसी एवेंजलिस्ट का नंबर नहीं देगा, इंटरनेशनल का नंबर नहीं देगा। वो कहता है कि परंतु आप ही ऐसी आएं बरबर का जो बयान से बाहर है तुम्हारे लिए विनती करेगा। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम उसके साथ में प्रार्थना करो। आपको खुद करना है सर, यही तो मैं बता रहा हूं। और ये जो है ना, ये कोई ऐसी भाषा वाली प्रार्थना नहीं है। आपकी हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती जो भी आप भाषा करते हैं, पंजाबी, उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिए, पहला यूहन्ना 5:14, मैं समाप्ति पर भी आ गया हूं, आज थोड़ा 1.5 घंटा चल रहा है शायद, जो कि पहला यूहन्ना 5:14 कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है। आइए देखते क्या है, कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, तो आपकी हर एक पिटिशन, प्रार्थना, निवेदन किसकी इच्छा होना चाहिए, प्रभु की होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा से नहीं, मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो, ये प्रार्थना नहीं कर सकते। मेरे पार्टनर का, जो बिजनेस पार्टनर है, वो ट्रक के नीचे कुचल जाए, ऐसी प्रार्थना आप नहीं कर सकते। मैं तलाक देना चाहता हूं, ये प्रार्थना नहीं कर सकते, है ना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं। आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। फिर जो कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो किसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। और प्रभु कहता है मेरी इच्छा से अगर तुम मांगोगे तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो इसका मतलब है आपको खुद प्रार्थना करना है, परमेश्वर की इच्छा को सामने रखना है और अपनी मर्जी से नहीं चलना। आप पहले से अपनी इच्छा रख के बोलोगे तेरी इच्छा पूरी कर, ये नहीं होता, ठीक है ना। कितने इसको सुन लीजिए, कितने शर्म की बात है, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी तेल के आगे तो कभी पानी के आगे सर झुका रहा है। वापस आते हैं, कितने शर्म की बात है, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी तेल के आगे तो कभी पानी के आगे सर झुका रहा है। और मुझे नहीं पता कि लोग इस बात को क्यों नहीं, कम से कम अगर अभी आपको शायद इतना नहीं पता था, मैंने आपको बहुत बारीकी से हर चीज बताई है, तो कम से कम अभी ऐसे लोगों से तेल खरीदना, पानी खरीदना बंद करिए ना। आज 90% मसीह सेवकों ने विश्व भर में यह बीमारी फैलाई है। ये किसने फैलाई है? मसीह लोगों ने फैलाई है, सेवकों ने फैलाई है, ये इन लोगों ने ही फैलाई है, जो प्रेयर ऑयल के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। वे सब, मैं उन सब की बड़े कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा कोई प्रेयर ऑयल, स्पेसिफिक प्रेयर ऑयल, विशेष प्रेयर ऑयल, होली प्रेयर ऑयल, इजराइल का प्रेयर ऑयल, यरूशलेम का, बेथलेहम का, ऐसा कोई प्रेयर ऑयल का दुकान जितने लोग चलाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं बड़े शब्दों में, बड़े कठोर शब्दों में उनकी निंदा तो करता हूं। साथ ही साथ आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मत खरीदो। 200 रुपए की तेल की बोतल, पानी की बोतल नहीं खरीदना है। आपकी एक प्रार्थना, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना तेल और पानी से लाखों गुना पावरफुल है। तेल के पीछे मत पड़िए। अब ये लास्ट है। जी हाँ, हमें प्रार्थना करनी चाहिए सुसमाचार के लिए, कलीसियाओं के लिए, सेवकों के लिए, नए लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, अविश्वासियों के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। आप खूब प्रार्थना करिए, क्योंकि पौलुस की प्रार्थना निवेदन यही होती थी। कुलुस्सियों 4:3 कहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कह दी हूं। ये होती थी पौलुस की प्रार्थना। पतरस जब जेल में था तो कलीसिया ने प्रार्थना करी, प्रेरितों का 12:5 में। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये होता था पहले से फर्स्ट सेंचुरी चर्चेस में। लेकिन आजकल 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है? व्यक्तिगत प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना, मेरा ये, मेरा वो ना। मैं वापस, अभी यहाँ पे ये लास्ट है, मैं समाप्त कर रहा हूं। तो मैं वापस कहता हूं कि ऐसा किसी प्रकार का, कहां गया, ऐसा किसी प्रकार का प्रेयर ऑयल नहीं खरीदना है। मैं उनको तो नहीं रोक सकता हूं, घर घर जाके या उनके चर्च में जाके जो तेल बेचते हैं, मैं उनको नहीं रोक सकता। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मैं इतना कह सकता हूं कि तेल मत खरीदिए। आपकी प्रार्थना काफी है। ऐसा किसी का भला नहीं हुआ है। मैं 25-26 साल से मिनिस्ट्री में हूं। मैं 25-26 साल से मुंबई को नजदीक से देख रहा हूं, आपके पूरे भारत को नजदीक से देख रहा हूं, और ऐसे उन सभी को नजदीक से देख चुका हूं जो कभी यहां से तो कभी वहां से, गोरे वाले, काले वाले, वो सभी को देख चुका हूं, जिसका नाक लंबा है और जिसका नाक चपटा है, उन सभी को देख चुका हूं। किसी तेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिश्ता, आपका व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ में कैसा है, आप उसको